फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टेट पॉजिटिव प्रेजेंट करंट अफेयर शो में। आज के शो में हम डिस्कस करेंगे जनवरी 7 के करंट अफेयर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या करंट अफेयर का। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कैबिनेट ने कुशल श्रमिकों के रोजगार पर सहयोग के लिए किस देश से समझौता किया है। ऑप्शन ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी जापान, डी रूस। तो इसका सही आंसर होगा आपका जापान। तो चलिए देखते हैं जापान के साथ क्या समझौता हुआ है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्या किया है, जापान के साथ स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर के लिए समझौता किया है। इसके तहत भारत से जो स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर हैं उन्हें जापान भेजा जाएगा और जापान उन्हें रोजगार प्रोवाइड कराएगा। तो कुछ बातें जापान के बारे में जान लेते हैं यहाँ पे। तो जापान की स्थिति कहाँ है मैप में। जापान पूर्वी एशिया का एक द्वीपीय देश है। इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी टोक्यो है। वर्तमान वहाँ के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा हैं और वहाँ की मुद्रा जापानी येन है। चलिए मैप में जापान की लोकेशन देख लेते हैं एक बार यहाँ पे। तो मैप में ये देख लीजिए जापान जो है इन कितने द्वीपों, बड़े बड़े द्वीपों में बता हुआ है। तो सपोरो द्वीप, ये आपका टोक्यो जहाँ पड़ता है वो शिकोकू और कोश्यू, ये 4 बड़े द्वीप हैं यहाँ पे। उसके अलावा अन्य कई छोटे छोटे द्वीपों से बटा हुआ है। सी ऑफ जापान इसके वेस्ट में पड़ता है, इधर इसके ईस्ट में नॉर्थ पैसिफिक ओशन पड़ता है, नीचे ईस्ट चाइना सी और ऊपर ये रशिया लगा हुआ है। ठीक है, ये जापान की लोकेशन थी मैप। अगले क्वेश्चन में बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट, जिन लोगों ने हमें विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फॉलो नहीं किया तो आप इन हैंडल से हमको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन गूगल की पेरेंट कंपनी है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, ऑडियो, ब्लूमबर्ग, अल्फाबेट, सिस्को। कौन है गूगल की पेरेंट कंपनी। गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट। ठीक है, तो हाल ही में चर्चा में क्यों रही, क्योंकि अल्फाबेट के 200 से ज्यादा इंजीनियर्स ने अपनी एक वर्कर्स यूनियन का गठन किया है। ये इसलिए किया है, कुछ सालों पहले अल्फाबेट में एक सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस आया था और वहाँ पे कोई उनकी यूनियन नहीं थी कि वो उन लोगों के लिए लड़ सकें, इसलिए वहाँ पे यूनियन का हाल ही में गठन हुआ है। तो गूगल के बारे में जान लीजिए। गूगल, वोमियो, ये 2 बड़ी कंपनियां जिनकी पेरेंट कंपनी कौन है, अल्फाबेट। अल्फाबेट के वर्तमान में सीईओ कौन है, तो अल्फाबेट के वर्तमान में सीईओ भारतीय मूल के सुंदर पिचाई हैं। ये यहाँ पे अल्फाबेट की कुछ ग्रुप कंपनीज का मैंने एक डेटा दिया हुआ है, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने जल मार्ग सुधार के लिए विश्व बैंक के साथ समझौता किया है। पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु। तो ये समझौता पश्चिम बंगाल ने किया है वर्ल्ड बैंक के साथ में। भारत सरकार ने इसमें मध्यस्थता की है। तो देख लीजिए यहाँ पे कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं, किस लिए हुआ है। ये वहाँ के अंतर्देशीय जल मार्ग के सुधार के लिए हुआ है। कितने मिलियन का, तो 105 मिलियन डॉलर की परियोजना है ये। ठीक है, 105 मिलियन डॉलर की परियोजना है। इससे क्या होगा, हुगली नदी पे जो है वहाँ पे जो है माल ढुलाई आसानी हो जाएगी। उसके अलावा कोलकाता के महानगरीय क्षेत्र में बेहतर पहुंच सुनिश्चित होगी। तो कुछ बातें हुगली नदी के बारे में यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो ये कहाँ, ये गंगा नदी की एक शाखा है, इसे कटी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के गिरिया के पास से पद्मा और हुगली नदी में विभाजित हो जाती है। गंगा जो है 2 नदियों में विभाजित होती है पश्चिम बंगाल में, किसमें, पद्मा और हुगली। ठीक है, मयूराक्षी, दामोदर, हल्की कुछ नदियां हैं जो हुगली नदी में आके बहती हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में उजाला योजना के 6 वर्ष पूरे हुए हैं। इस योजना का संबंध किस क्षेत्र से है। सस्ती दर पर सोलर पैनल की उपलब्धता, सस्ती दर पर एलईडी उपकरणों की उपलब्धता, सस्ती दर पर सोलर पंप की उपलब्धता, सस्ती दर पर बिजली की उपलब्धता। तो इसका संबंध है सस्ती दर पे एलईडी उपकरणों की उपलब्धता। ठीक है, चलिए देखते हैं कि ये योजना क्या थी। आज से 6 वर्ष पहले 2015 5 जनवरी 2015 को भारत सरकार ये योजना लेके आई थी, उजाला, जिसका पूरा नाम है उन्नति ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। ठीक है, उन्नति ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। इस योजना के तहत भारत सरकार ने 36.69 करोड़ एलईडी बल्ब बांटे। कितने, 36.69 करोड़ एलईडी बल्ब। ठीक है, इसके अलावा 72 लाख एलईडी ट्यूब्स बांटी है इन्होंने। ठीक है, उसके अलावा 23 लाख पंखों का वितरण किया गया है, एलईडी पंखों का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में लॉन्च किए गए टॉयकाथॉन 2021 का उद्देश्य क्या है। स्वदेशी खिलौनों के आयात को बढ़ावा देना, वर्चुअल खिलौने बनाना, स्वदेशी खिलौनों के निर्माण को बढ़ावा देना, स्वदेशी खिलौनों के निर्यात को बढ़ावा देना। तो इसका सही ऑप्शन है स्वदेशी खिलौनों के निर्माण को बढ़ावा देना। तो क्या खास है इसमें, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री और केंद्रीय बाल विकास मंत्री ने स्वदेशी खिलौनों के निर्माण के लिए टॉयकाथॉन 2021 लॉन्च किया है। तो क्यों किया है, क्योंकि भारत वर्तमान में अपने 80% खिलौने विदेश से आयात करता है। इस कारण से इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए ये योजना लाई गई है। इसके पहले एक टॉय स्टोरी नाम का मिशन शुरू किया गया था, जिसका क्या काम था, खिलौनों के क्षेत्र में उद्यमिता को बढ़ावा देना। ठीक है, इस समय यहाँ पे 2 शब्द आए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री और केंद्रीय बाल विकास मंत्री। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री वर्तमान में रमेश पोखरियाल निशंक हैं, वहीं केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इस क्रम में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस नदी में अमोनिकल नाइट्रोजन की वृद्धि के मुद्दे पर एक संयुक्त अध्ययन समूह का गठन किया गया। गंगा, यमुना, दामोदर, गोमती, जिसका गठन किया गया है यमुना नदी के लिए। ठीक है,
क्यों खास है ये? सीपीसीबी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने यमुना नदी में अमोनिकल नाइट्रोजन पे बड़ी मात्रा के लिए एक अध्ययन समूह गठन किया है। इसमें जिन राज्यों में यमुना बहती है उन राज्यों के तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उनके अधिकारियों को शामिल किया गया है, क्योंकि हाल ही में पाया गया कि यमुना में नाइट्रोजन की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ रही है, जिसमें अमोनिया की मात्रा भी काफी ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे अमोनिकल नाइट्रोजन के बारे में कुछ बातें दी हुई है। ये क्या है? अपशिष्ट उत्पादों जैसे कि सीवेज, तरल खाद और अन्य जैविक अपशिष्टों के उत्पादों में मौजूद अमोनिया की मात्रा को बताता है। इसे क्ले और जियोलाइट्स के साथ उपचार करने पर पानी से हटाया जा सकता है। और अमोनिकल नाइट्रोजन अगर बढ़ जाएगा पानी में तो क्या होगा? जो पानी का जो पूरा इकोसिस्टम है वो खराब हो जाएगा। ये कुछ खास बातें थी इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च किया गया? पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उद्योग संवर्धन विभाग, भारतीय रेलवे। तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय रेलवे। इसका सही उत्तर है भारतीय रेलवे। चलिए बढ़ते हैं आगे, इसके बारे में कुछ खास देख लेते हैं। भारतीय रेलवे ने ये क्यों किया है? तो जो माल ढुलाई होती है रेलवे के द्वारा उसको आगे बढ़ाने के लिए किया है। ये एक माल ढुलाई के लिए जो ग्राहक होते हैं, जो लोग अपने माल ढुलाई करते हैं रेलवे के माध्यम से, उनके लिए एक वन स्टॉप समाधान होगा। ठीक है, यह इस प्रकार का एक पहला समर्पित फ्रेट पोर्टल है, ठीक है, रेलवे का। और इसमें भारतीय रेलवे के बारे में कुछ खास बातें जान लेते हैं। तो ये रेल मंत्रालय के अंतर्गत आती है, आपको पता होगा। ये दुनिया में चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क भारत में है। इसके अलावा इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 मई 1945 को भारतीय रेलवे की स्थापना हुई, जो कि पहली रेल 1953 में चली थी। वर्तमान में रेलवे में 18 जोन और 70 डिवीजन है, जिसमें साउथ कोस्ट रेलवे जोन सबसे नया है। और सुनीत शर्मा, जिनकी हाल ही में नियुक्ति हुई है, वो रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में डीआरडीओ और महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने किस तकनीकी के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए? बायोडाइजेस्टर तकनीकी, ड्राइवरलेस मेट्रो इंजन, मैग्लेव तकनीकी या उन्नत एक्सीलेटर। तो इन दोनों ने समझौता किया है बायोडाइजेस्टर MK2 तकनीकी के लिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि डीआरडीओ और महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के बीच बायोडाइजेस्टर MK2 तकनीकी के लिए क्या हुआ है? समझौता हुआ है। इसलिए तकनीकी में क्या होता है? ये तकनीकी एनाएरोबिक बैक्टीरिया के माध्यम से जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वो बैक्टीरिया क्या करते हैं? उनको अपशिष्ट पदार्थों को खा जाते हैं और खाने के बाद उससे क्या करते हैं? पानी और गैस में परिवर्तित कर देते हैं उसको। ये तकनीकी पहले से ही भारतीय रेलवे में इस्तेमाल की जा रही है। उसके अलावा हाल ही में जो जम्मू कश्मीर में चलती हैं उनमें भी इनका इस्तेमाल करने का सुझाव दिया गया है। ये थी कुछ खास बातें के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे नील विवाद में कौन से देश संलग्न है? कौन से देशों का समूह संलग्न नील नदी के विवाद में? इथियोपिया, सोमालिया, मिस्र, युगांडा, केन्या और मिस्र, जिबूती, इरिट्रिया, मिस्र, इथियोपिया, सूडान और मिस्र। तो इसमें संलग्न है इथियोपिया, सूडान और मिस्र। चलिए कुछ खास बातें जान लेते हैं। हाल ही में इथियोपिया, सूडान और मिस्र ने क्या किया है? ग्रैंड रेनेसां डैम, जो कि कौन बना रहा है? बना रहा है इथियोपिया। ठीक है, उसकी जो जल विद्युत परियोजना है उसके कारण विवाद चल रहा है इन तीन देशों के बीच में। उस पर बात करने का फैसला किया, उस पर आगे बातचीत को बढ़ाने का फैसला किया है। ठीक, ये आपका क्या है? यहाँ पे मैं एक बात हुई कि ये देश कहाँ पे है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। ठीक है, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में कुछ खास बातें जान लेते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका यहाँ मेंशन है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका अफ्रीकी भूमि का सबसे पूर्वी विस्तार है और इसमें जिबूती, इरिट्रिया, इथियोपिया और सोमालिया आदि देश आते हैं, जो कि अपनी संस्कृतियों से आपस में जुड़े हुए हैं। इनकी लोकेशन आज ये मैप में देख लेते हैं एक बार। देखिए मैप में लोकेशन जो नीले रंग से बने हुए हैं कंट्रीज, ये सोमालिया, ये क्या है? ये सभी कंट्रीज हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। हॉर्न क्यों बोला गया? तो आप ये देखिए, ये पोर्शन बिल्कुल सींग की तरह, जैसे गैंडे की सींग होती है वैसे निकला हुआ है, इस कारण से हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोला गया। और इसके पास से यहाँ से क्या है? ये गल्फ ऑफ अदन है। ठीक है, आगे ये मिस्र पड़ता है, यहीं पे आगे जाके सुएज कैनाल पड़ती है। ये इन कंट्रीज जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में उनकी कैपिटल लिखी हुई है। इरिट्रिया की कैपिटल अस्मारा, जिबूती की जिबूती सिटी, सोमालिया की मोगादिशु और इथियोपिया की अदिस अबाबा। इसके अलावा अन्य जो कंट्रीज हैं उनकी कैपिटल आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा ये विवाद नील नदी पे, तो नील नदी के बारे में इसकी लंबाई कितनी है? 6695 किलोमीटर, दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किस देश में फ्लाईबिग नाम की नई एयरलाइन की शुरुआत हुई है? तो ये फ्लाईबिग नाम की नई एयरलाइन की शुरुआत हुई है भारत में। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि फ्लाईबिग एयरलाइन इंदौर बेस्ड एक एयरलाइन है। इसकी पेरेंट कंपनी है बिग चार्टर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि गुड़गांव में स्थित है। ये टियर 2 सिटीज में, जो छोटा महानगरों के अलावा दूसरे सिटीज हैं उनमें चलाई जाएगी। टियर 2 सिटीज में, T2 इनको बोलते हैं, T2 सिटीज में इस एयरलाइन का संचालन किया जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर्स। सबसे पहले, हाल ही में कौन सा शहर निगरानी में सीसीटीवी निगरानी में सीट्स पे रहा है? तो चेन्नई। यहाँ पे सीसीटीवी मेंशन नहीं है गलती से। सीसीटीवी निगरानी में चेन्नई नंबर 1 पे रहा दुनिया भर में। उसके अलावा हाल ही में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये वही उड़ीसा में हुआ। हाल ही में किस राज्य ने सरकारी कार्यालयों को ग्रीन टैग प्रदान करने की घोषणा की है? तो केरल ने की है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण गुलमर्ग में आयोजित होगा। गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में पड़ता है। इसके अलावा हाल ही में किसे अमेरिकी संसद की प्रतिनिधि सभा का स्पीकर नियुक्त किया गया है? तो नैन्सी पेलोसी को दूसरी बार अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का स्पीकर नियुक्त किया गया है।
इसके अलावा आप लोग हमारे फेसबुक पेज पे जा सकते हैं, वहाँ पे डेली करंट अफेयर कुछ पोस्ट किए जाते हैं जो कि इन क्वेश्चन से अलग होते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए।